हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है गाइज आप सभी अच्छे होंगे, घर पर सेफ होंगे, आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे गाइज। तो जल्दी से गाइज सब लोग आ जाइए, इस सेशन को ज्वाइन करें। और ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन के अंदर गाइज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस के, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में प्रेजेंट हो गए। तो पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके प्रेजेंट हुए थे, वो क्वेश्चन मैं अभी आपको जस्ट कराने वाला हूं। तो जल्दी से गाइस सब लोग आ जाइए, सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें, जिससे और भी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर कनेक्ट हो और सेशन बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव सेशन बन जाए गाइस। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ओके गाइस, तो देखिए ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू यूज डेस कमांड एट फाइल मेन्यू इन एमएस वर्ड। मीन्स एमएस वर्ड के अंदर जो आपका फाइल मेन्यू होता है, वहां पर कौन सा कमांड यूज करते हैं जिससे आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज आप सोचिए क्या आंसर प्रेजेंट हो सकता है। ओपन, क्लोज। अभी क्रिएट करना है तो सोचने की बात है, क्लोज तो होना ही नहीं है। जब क्रिएट करना है दैट मीन्स सेव नहीं करना उसको। और जब क्रिएट करना है, और क्रिएट हमेशा उस चीज को करते हैं जो अपने पास पहले से प्रेजेंट नहीं होता, उसको क्रिएट करते हैं। बट किसी मान लो अपना ओपन कमांड की बात है, ओपन आप उस चीज को करते हो जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ पड़ा है। अगर अपने पास में कोई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बना हुआ पड़ा है, देन हम उसको ओपन करते हैं, ना कि उसको न्यू करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका ये भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो फर्स्ट क्लास आंसर जो बनने वाला है, दैट इज कमांड कौन सा आपका? न्यू। तो यहाँ पर कर सकते हैं आप लोग, न्यू कमांड इज द आंसर फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन गाइज। और गाइज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर साइंस यूज करते हैं, अपने सिस्टम को यूज करते हैं, अपने घर पे लैपटॉप यूज करते हैं, तो जनरल क्वेश्चन है आपके, तो ये क्वेश्चन डेली रूटीन में आप लोग परफॉर्म करते हो। और गाइज अगर ऐसे क्वेश्चन हम लोग गलत करेंगे, देन ये बहुत गलत बात है, क्योंकि देखो ये वो क्वेश्चन है जो डेली हम लोग यूज करते हैं कहीं ना। ओके गाइज, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसके बारे में बताइए। ये कह रहा है अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड एज, माने एक डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी जो होती है उसको क्या बोलते हैं। जैसे सपोज दैट कि ये अपना एक जनरली एक रूम मान लेते हैं, और इसके अंदर एक और रूम प्रेजेंट है, कुछ ऐसा। तो इसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर देखो, मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी। तो सोचिए, सबसे पहली बात तो ये जो डायरेक्टरी टर्म होता है, इसको यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? फोल्डर की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब फाइनली फोल्डर के अंदर फोल्डर जो होता है ना, फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब फोल्डर। तो ये एसयूबी जो सब टर्म है ना, वो इंटरनल थिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी अ डी ऑप्शन, दैट इज सब डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी होती है आपकी, है ना। ऐसे ही फोल्डर के अंदर आपका सब फोल्डर्स हो सकते हैं, ऐसे रूम के अंदर आपके सब रूम के केस में जस्ट एक एग्जांपल दिया था। बाकी टेक्निकली जो आंसर बन जाता है, डायरेक्टरी का दूसरा नाम होता है आपका फोल्डर, और फोल्डर के अंदर जो फोल्डर है उसको हम सब फोल्डर बोल देते हैं। सेम केस यहाँ पर डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सब डायरेक्टरी बोल सकते हैं। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिलीटेड डेटा रिमेन्स इन द डिस्क अंटिल। हमारे सिस्टम के अंदर जब हम डेटा को डिलीट कर देते हैं, तो हमारे सिस्टम में या डिस्क में वो डेटा कब तक प्रेजेंट रहता है ना। तो ये अपने को बताना है कि डाट अंटिल द डाटा इज ओवर रिटन, द डिस्क इज स्कैन्ड, या फाइल कंपैरिजन यूटिलिटी इज यूज्ड, या नन ऑफ दीज। तो अब सोचो, अपने सिस्टम के अंदर जो आपका डेटा होता है, डिस्क में कब तक प्रेजेंट होता है, या डिस्क में प्रेजेंट होता है जब तक क्या नहीं करें। सोचो यहां पर आंसर क्या होना चाहिए। प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करो कि डेटा इज ओवर रिटन, यानी अब सोचो उस डिस्क के अंदर एक डेटा पड़ा हुआ है ना, और उसके ऊपर एक और डेटा ओवरराइट कर दोगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है आपका वहां से पिछला वाला डेटा का डिलीट हो जाता है? नहीं। मतलब आपका ये भी गलत हो गया ऑप्शन। डिस्क की स्कैनिंग का और यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है आपस में। और फाइल कंपैरिजन यूटिलिटी इज यूज, इसका भी कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिलीटेड डेटा की बात करें, कंपैरिजन की बात नहीं कर रहे। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी। अब गाइस आंसर अगर डी प्रेजेंट है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? जब तक कि डेटा आपका रिसाइकिल बिन में प्रेजेंट है,
तब तक आपका डेटा डिस्क में पड़ा रहेगा। यानी कह सकते हैं कि डिलीटेड डेटा रिमेन्स इन द डिस्क अंटिल डाटा डिलीटेड इन रिसाइकिल बिन। जब तक कि हम उस डेटा को रिसाइकिल बिन से डिलीट नहीं करते, तब तक आपका डेटा डिस्क के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पर रिसाइकिल बिन का ऐसा कोई लॉजिक दे नहीं रखा है, और फर्स्ट क्लास आंसर रिलेटेड टू रिसाइकिल बिन। जब तक डेटा आपका रिसाइकिल बिन से डिलीट नहीं करेंगे, तब तक डेटा आपका डिस्क के अंदर पड़ा रहेगा। इस क्वेश्चन में आपका रिसाइकिल बिन नहीं दे रखा है, सो आंसर क्या बन जाएगा? आपका डी बन जाएगा। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली ओनली इनपुट डिवाइसेस। तो ये जो आपके चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारी गिवन डिवाइसेस क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन अब मेरे को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आप खुद आंसर बताएंगे। और बताइए क्या एग्जैक्टली आंसर आएगा। वेरी गुड गाइज, जल्दी से आप लोग बताते रहिए। ओके, तो पढ़ के देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है ना। तो उसके ब्याह पर आप इस क्वेश्चन का आंसर परफेक्टली दे सकते हैं। ओके, तो बताइए गाइस क्या आंसर आएगा। पहला केस देखो, माउस, कीबोर्ड एंड मॉनिटर। हियर मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस, सो आंसर ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज माउस, कीबोर्ड एंड प्रिंटर। प्रिंटर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस, दैट्स वाई दिस वन ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट, माउस, कीबोर्ड, देन प्लॉटर। प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब आपके आउटपुट डिवाइसेस में काउंट होते हैं, तो आंसर सी भी आपका गलत हो जाता है। आगे माउस, कीबोर्ड, देन स्कैनर, बिल्कुल ये तीनों की तीनों आपकी कैसी डिवाइसेस होती हैं? ये आपकी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। दैट्स वाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी ऑप्शन, क्योंकि यहां पर इन्होंने क्या बताया हुआ है? ओनली इनपुट डिवाइसेस का ग्रुप अपने को यहाँ पे बताना है। तो परफेक्टली आंसर आपका क्या आ जाएगा? डी, और आप लोगों का आंसर बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ओके, चलिए पांचवें क्वेश्चन पर जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, द नेम अ यूजर असाइंस टू अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। यानी एक डॉक्यूमेंट को यूजर जो नाम अलॉट करता है, नाम असाइन करता है, उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं हम? तो आप एक नॉर्मल सा सोचो कि जैसे सपोज यार कि आपने एक एमएस वर्ड की एक फाइल बनाई है, तो हम यूजर हैं, हम इस पर्टिकुलर फाइल को एक नाम अलॉट करते हैं, फॉर एग्जांपल a.doc, कुछ इस तरीके से। तो ये बेसिकली क्या है? तो वो चीज आपका प्रोग्राम तो है नहीं, रिकॉर्ड भी नहीं है, एंड डेटा भी नहीं है, तो उस नाम की बात कर रहे हैं। दैट्स वाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी फाइल नेम। तो ये आपका परफेक्टली आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो गाइज मैंने वही बोला, ये सब वो क्वेश्चन है जो डेली रूटीन में आपके एग्जाम के अंदर प्रेजेंट होते रहते हैं, और इनकी जानकारी हमें होना कंपलसरी है। क्योंकि जब आपके एग्जाम के अंदर इतने इजी क्वेश्चन जब प्रेजेंट होते हैं, और जब हम ऐसे क्वेश्चंस को, आते हुए क्वेश्चन को जब गलती से गलत या जानबूझ के गलत, बस जानबूझ के गलत तो कोई करता नहीं है आपका, बट मिस्टेकन हो जाता है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है देन उस केस में बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर बाद में बोलते काश ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाता, हमें आता था, फिर अफसोस करने वाली बात बन जाती है। तो स्टार्टिंग से ही आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, ऑप्शंस को ढंग से ऑब्जर्व करिए, और देन आप सोच समझ के अपना आंसर पर टिक करिए। क्योंकि जितने आसान क्वेश्चन हो सकते हैं ना, कहते हैं आसान चीजें अक्सर धोखा देती हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि हम लोग कंप्यूटर साइंस को बड़ा आसान समझते हैं, बट एक्चुअली इतना है नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द फंक्शन ऑफ सीपीयू इज टू। तो बताइए सीपीयू का बेसिकली फंक्शन इनमें से क्या होता है? प्रोवाइड एक्सटर्नल स्टोरेज टू टेक्स्ट। यार सोचने की बात है कि मैंने आपको मेमोरी का चैप्टर आपको करवाया था, तो एक्सटर्नल स्टोरेज क्या सीपीयू प्रोवाइड करता है? नहीं, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताता, ये जो आपका होता है सीपीयू, देन यहाँ पर आपका होता है एक रैम, और यहाँ पर होता आपका सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हम लोग हार्ड डिस्क या कुछ ऐसा बोलते हैं। तो ये वाली चीज को क्या सीपीयू ने प्रोवाइड कराया था? बिल्कुल गलत है ये तो। कम्युनिकेट विद द ऑपरेटर, क्या सीपीयू मुझसे बातचीत करता है, ऑपरेटर से बातचीत करता है क्या? नहीं, कम्युनिकेशन का कोई रिलेशन नहीं है। रीड, इंटरप्रेट एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। फाइनली आंसर आ चुका है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। काम क्या है? प्रोसेसिंग, और प्रोसेस टर्म आपका आ चुका है। दैट्स वाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी ऑप्शन। एंड प्रोवाइड अ हार्ड कॉपी, नो, ये भी गलत है।
तो बेसिकली सीपीयू का जो मेजर फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, अपने जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उनको रीड करना, उनको इंटरप्रेट करना, उनको प्रोसेस करना, और देन आप फाइनली उसका आंसर बता सकते। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा अपना, सी आंसर आपका आ जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट, टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ टेक्स्ट। अब देखो, सपोज दैट कि अपने पास में एमएस वर्ड में ऐसे बहुत सारा डेटा लिखा हुआ और करंटली सपोज हम इस वाली पॉइंट पर हैं, अचानक से आपको इसी लाइन के शुरुआत में स्टार्टिंग में यहां पहुंचना है, तो ये काम करने के लिए इनमें से कौन सा की यूज करते हैं? और ये काम आपने गाइज कई बार किया होगा, आप बता सकते हो परफेक्टली, पेज अप, एंड, होम या एंटर। देखिए एंटर का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग अगली लाइन में आने के लिए बोलते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, न्यू लाइन ऑपरेटर, न्यू लाइन। ठीक है, अब देखो ये जो कह रहा है होम, ये आपका एंड, और ये क्या कह रहा है आपका पेज अप। तो पेज अप का मतलब क्या होता है, एक पेज ऊपर चले जाते हैं। एमएस वर्ड में मान लीजिए आपने 5 पेज बनाए और आप चौथे पेज पर हो, जब पेज अप दबाओगे तो आप थर्ड वाले पेज पर पहुंच जाओगे। ऐसे पेज डाउन दबाते हैं तो आपके 4 के बाद में 5वें नंबर पेज पर चले जाओगे। अच्छा, एंड जो होता है, इस एंड का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पर अभी करंट पोजीशन पर हो तो आप इस एंड के बटन दबाने से इस लाइन के लास्ट में पहुंच जाओगे। तो एंड का मतलब लास्ट में पहुंचने के लिए, तो होम की का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में पहुंचने के लिए। तो इसके लिए आंसर क्या बन जाता है आपका, होम की इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप गाइज ये सारे क्वेश्चंस आपको परफेक्टली समझ में आ रहे होंगे, और इफ पॉसिबल तो अपने सिस्टम पर इन सब चीजों को एक बार अप्लाई करके जरूर देखिए, ये बहुत कंपलसरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। यानी इन ऑप्शंस में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर नहीं है मतलब सॉफ्टवेयर है। तो आप ऐसे सोच लो कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है, या ऐसे सोचो इनमें से हार्डवेयर नहीं है। दोनों कहने का मतलब आपका सेम ही है। तो मॉनिटर क्या है भाई, ये आपका हार्डवेयर होता है। कीबोर्ड इज ऑल्सो एन हार्डवेयर, है ना, ये भी आपका हार्डवेयर है। और विंडोज की बात करें, ये आपका होता है सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। और सीपीयू जो होता है, ये भी आपका क्या होता है, हार्डवेयर। आपको बताना है कौन सा हार्डवेयर नहीं है। ये भी देखो आपका यहाँ पर परफेक्टली हार्ड, तो कौन सा हार्डवेयर नहीं आ रहा, सी ऑप्शन आंसर होगा। क्योंकि विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ना कि हार्डवेयर। ओके गाइज, तो ये आपका 8वां क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ है, और फर्स्ट क्लास आंसर क्या बनेगा, विंडोज इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ वेबसाइट्स मेन पेज इज कॉल्ड इट्स। आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो ये गाइस आपको पता होगा, इसका आंसर बता सकते हो। वेबसाइट जब भी हम ओपन करते हैं तो उसका सबसे पहला पेज क्या कहलाता है, फर्स्ट पेज, है ना। ऑप्शन दे रखे हैं आपका, बुक पेज, सर्च पेज, ब्राउज पेज, ये सब गलत है गाइज। आपका आंसर ठीक है, आंसर क्या प्रेजेंट होना चाहिए आपका, होम पेज विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 9th नंबर क्वेश्चन। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है गाइज, आपको प्रैक्टिस करनी है। और गाइज देखिए, मैं अभी करंटली आपकी जो क्लासेस ले रहा हूं उसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा रखे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको परफेक्टली कुछ एमसीक्यूज भी कराऊंगा जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर प्रेजेंट हुए हैं, और आपको 100% फायदा मिलने वाला है। तो गाइज आप लोग मेरे हर सेशन को देखिए, और हर सेशन में आपको कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को जरूर मिलेगा जो आपके लिए नया होगा, जो आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल होगा, आपके लिए हेल्प करेगा, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाएगा ऑफ कंप्यूटर साइंस, और रियल लाइफ के अंदर भी आप उन चीजों को परफेक्टली यूज भी कर पाओगे। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 10th नंबर क्वेश्चन। इनमें से आपको बताना है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं होता। तो देखो, ओपेरा, भाई ये आपका वेब ब्राउजर होता है, ये होता है। नेटस्केप इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर, मतलब ये भी आपका ब्राउजर होता है। एंड मोजिला करके आपने नाम सुना होगा, एक्चुअली इसका नाम आधा दे रखा है मोजिला, इसका प्रॉपर नाम आपका फायरफॉक्स भी होता है, मोजिला फायरफॉक्स। तो ये भी अपने आप में ब्राउजर होता है। अब गूगल की बात करें, तो गूगल क्या आपका ब्राउजर होता है, समझिए ध्यान से कि यहां पर जो बात होती है गूगल क्रोम, तब तो आपका ब्राउजर है। बट इन केस अगर हम सिर्फ गूगल की बात करें,
तो ये गूगल क्या है? ये आपका एक सर्च इंजन होता है। तो गूगल इज एन एग्जांपल ऑफ अ सर्च इंजन, दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ द 10th नंबर क्वेश्चन विल बी डी ऑप्शन गाइस। ओके, तो ये गाइस मैंने आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर, स्पेशली पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर एग्जाम के अंदर, ये 10 क्वेश्चन आपके प्रेजेंट हुए थे और मैंने इफेक्टिवली 10 के 10 क्वेश्चन आपको बताए हैं। हर क्वेश्चन के अंदर जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं, आंसर के अलावा जो आपके ऑप्शंस हैं, उनके बारे में भी मैंने बताया हुआ है कि आपको देखो तैयारी जब करते हैं ना, तो केवल आपको आंसर पे ही प्लॉटिंग नहीं करनी है। आपको आंसर तो बताना ही है, बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि रिमेनिंग ऑप्शन है वो गलत क्यों है, उनका रीजन क्या है। क्योंकि हो सकता है कि अभी चलो इसमें क्या हुआ कि क्वेश्चन से हम आंसर बना रहे हैं, बट ये भी कई बार हो जाता है कि ऑप्शन से आपके क्या बन जाते हैं, क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है जिससे आप अपने एग्जाम को अच्छे से परफॉर्म कर पाए गाइज। ओके गाइज, तो ये आपके 10 क्वेश्चन मैंने आपके प्रेजेंट किए हैं और आई होप गाइज ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा और मेरे सारे सेशंस को आप लोग देखते रहिए गाइज। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू गाइज, टेक केयर।